दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है वह भारत की ऊर्जा व्यवस्था को जड़ से बदल देने वाली है। यह कोई दावा नहीं, कोई वादा नहीं, बल्कि एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी तैयारी शुरू होते ही ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में हलचल मच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल हिताची भारत में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है जो अब तक किसी भी देश में नहीं लगा। इसका सीधा असर भारत की बिजली व्यवस्था, उद्योग और आम उपभोक्ता तीनों पर पड़ने वाला है। ये सिर्फ एक नई फैक्ट्री की खबर नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम को बदलने की शुरुआत है जिसकी वजह से आज बिजली महंगी है, सप्लाई अनिश्चित रहती है और देश को भारी ट्रांसमिशन लॉस झेलना पड़ता है। गुजरात में बनने वाला यह मेगा एनर्जी और ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को पहली बार उस पोजीशन में लाने वाला है जहां बिजली उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक पूरा कंट्रोल देश के हाथ में होगा। एनटीपीसी और हिताची की इस साझेदारी का मतलब बिल्कुल साफ है। अब भारत सिर्फ बिजली पैदा करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि बिजली को संभालने, कंट्रोल करने और कम नुकसान में देश के हर कोने तक पहुंचाने वाली दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी खुद तैयार करेगा। यही वजह है कि एनर्जी एक्सपर्ट्स इसे आने वाले दशक का सबसे बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रांसफार्मर इतने अहम क्यों हैं? आमतौर पर लोग बिजली को सिर्फ स्विच ऑन करने तक ही समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रांसफार्मर के बिना न तो बिजली दूर तक पहुंच सकती है और न ही बड़े पैमाने पर सुरक्षित तरीके से मैनेज की जा सकती है। किसी भी देश की बिजली व्यवस्था की असली रीढ़ हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर होते हैं और अब वही रीढ़ भारत में पूरी तरह मेड इन इंडिया बनने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हिताची गुजरात में एक विशाल रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने जा रही है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ प्राइवेट कंपनी का कदम नहीं है, बल्कि इसमें भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी की भी साझेदारी होगी। यानी सरकार और ग्लोबल टेक्नोलॉजी मिलकर भारत के लिए यह प्रोजेक्ट ला रहे हैं। गुजरात को इस प्रोजेक्ट के लिए यूं ही नहीं चुना गया। गुजरात पहले से ही भारत का एनर्जी हब बन चुका है। यहाँ विशाल सोलर पार्क हैं, तेज हवाओं वाले विंड कॉरिडोर हैं, मजबूत इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे बड़ी बात पॉलिसी स्टेबिलिटी। जब कोई ग्लोबल दिग्गज कंपनी अरबों डॉलर का निवेश करती है तो वह सिर्फ जमीन नहीं देखती, वह भरोसा देखती है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की क्षमता 4 से 5 गीगावाट के आसपास होगी। अब यह आंकड़ा सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन जब इसे जमीन पर उतारा जाता है तो यह कई देशों की कुल बिजली क्षमता से ज्यादा होता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी लिंक्ड ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। यहाँ सिर्फ ट्रांसफार्मर नहीं बनेंगे, यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े वो अहम कंपोनेंट्स भी तैयार होंगे जिनके लिए आज भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इन्वर्टर, ग्रिड स्टेबिलिटी सिस्टम, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, सब कुछ धीरे धीरे भारत में ही बनेगा। इसका सीधा मतलब है लागत कम होगी, सप्लाई तेज होगी और भारत एनर्जी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन इस खबर का सबसे चौंकाने वाला पहलू अभी सामने आना बाकी है। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह मॉडल सफल रहा तो आने वाले वर्षों में भारत में बिजली की कीमतों में 90 से 95% तक की गिरावट देखी जा सकती है। यानी जो बिजली आज आम आदमी के बजट को बिगाड़ देती है, वही बिजली भविष्य में लगभग मुफ्त जैसी हो सकती है। अब जरा सोचिए, अगर बिजली सस्ती हो जाती है तो क्या क्या बदलेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत गिरेगी, जिससे भारत ग्लोबल मार्केट में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते होंगे क्योंकि चार्जिंग की लागत कम होगी। डेटा सेंटर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। हिताची का भारत से रिश्ता नया नहीं है। इससे पहले भी कंपनी भारत के कई अहम प्रोजेक्ट्स में अपनी तकनीक दे चुकी है। भारत के फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल नेटवर्क और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर हिताची की तकनीक पर आधारित हैं। यानी कंपनी भारत की जरूरतें समझती है और मुश्किलें आते ही तुरंत काम कर देती है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि भविष्य की बिजली अब रिन्यूएबल एनर्जी पर ही चलेगी। कोयला और तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम की जाएगी। जुलाई 2022 तक भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को लगभग 160 गीगावाट तक पहुंचा चुका था। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन यह दिखाता है कि भारत लक्ष्य तय करता है तो उसे हासिल करने की दिशा में काम भी करता है। अब सवाल यह है कि क्या यह मेगा प्रोजेक्ट भारत को 2030 के नेट जीरो टारगेट के और करीब ले जाएगा? क्या सच में भारत ऐसा देश बन पाएगा जो अपनी ज्यादातर बिजली साफ और सस्ती ऊर्जा से पैदा करे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में भारत न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करेगा बल्कि दुनिया को एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करेगा? इन सवालों के जवाब सीधे नहीं हैं, लेकिन संकेत बेहद मजबूत हैं। हिताची और एनटीपीसी की यह साझेदारी सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने की कहानी नहीं है, यह भारत की एनर्जी स्ट्रेटेजी का अगला चैप्टर है। एक ऐसा चैप्टर जो तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारत ऊर्जा के मामले में किस पायदान पर खड़ा होगा। और यही वो मोड़ है जहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली खेल सिर्फ बिजली पैदा करने का नहीं, बल्कि उसे स्टोर करने, ट्रांसमिट करने और 24 घंटे सप्लाई बनाए रखने का है। इस पूरे सिस्टम में ट्रांसफार्मर की भूमिका क्या होगी? यह प्लांट तकनीकी
तकनीकी रूप से कितना एडवांस होगा और कैसे यह प्रोजेक्ट भारत को चीन, अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतों के बराबर खड़ा कर सकता है। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा, जिसका पूरा तकनीकी सच, लागत, स्ट्रेटेजिक असर और भारत के भविष्य पर पड़ने वाला प्रभाव हम विस्तार से समझेंगे आगे वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने, सस्ती बिजली हर घर तक पहुंचे और देश दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर खड़ा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बिजली सिर्फ पैदा करना ही सबसे बड़ा काम क्यों नहीं है। असली चुनौती बिजली को सही वोल्टेज पर, सही समय पर और बिना नुकसान के देश के हर कोने तक पहुंचाने की होती है। भारत जैसे विशाल देश में यही सबसे बड़ी कमजोरी रही है। पावर प्लांट तो बने, सोलर पार्क भी लगे, लेकिन ग्रिड में उतनी ताकत नहीं थी कि वह इस बिजली को संभाल सके। यहीं पर ट्रांसफार्मर असली खिलाड़ी बनते हैं। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। जब बिजली सोलर या विंड प्लांट से निकलती है तो वह लो या मीडियम वोल्टेज पर होती है। अगर उसी वोल्टेज पर उसे हजारों किलोमीटर भेजा जाए तो लाइन लॉस इतना होगा कि आधी बिजली रास्ते में ही खत्म हो जाएगी। हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर इस बिजली को अल्ट्रा हाई वोल्टेज में बदलते हैं, जिससे ट्रांसमिशन लॉस बेहद कम हो जाता है। यही वजह है कि बड़े और ताकतवर ट्रांसफार्मर किसी भी आधुनिक ऊर्जा प्रणाली की रीढ़ होते हैं। अब हिताची जिस प्लांट को गुजरात में लगाने जा रही है, वह सिर्फ बड़े ट्रांसफार्मर नहीं बनाएगा, बल्कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट और हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम से जुड़े ट्रांसफार्मर बनाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत अब 765 किलोवोल्ट, 800 किलोवोल्ट और उससे भी ऊपर की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर खुद बनाने में सक्षम होगा। अभी तक इस स्तर की तकनीक के लिए भारत को विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रोजेक्ट का दूसरा बड़ा पहलू रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन है। सोलर और विंड की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे हर समय एक जैसी बिजली नहीं देते। कभी धूप ज्यादा, कभी कम, कभी हवा तेज, कभी बिल्कुल नहीं। इस उतार चढ़ाव को संभालने के लिए ग्रिड को बेहद स्मार्ट और मजबूत होना पड़ता है। हिताची के इस प्लांट में ऐसे ट्रांसफार्मर और ग्रिड इक्विपमेंट बनेंगे जो रियल टाइम में लोड बैलेंस कर सके। एनटीपीसी की भूमिका यहाँ सिर्फ साझेदार की नहीं है। एनटीपीसी भारत की सबसे अनुभवी पावर कंपनी है, जिसने दशकों तक थर्मल, हाइड्रो और अब रिन्यूएबल सेक्टर में काम किया है। एनटीपीसी को पता है कि भारत की ग्रिड कहाँ कमजोर है और कहाँ अपग्रेड की जरूरत है। हिताची की तकनीक और एनटीपीसी का ग्राउंड एक्सपीरियंस मिलकर एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जिसे भारत के हर राज्य में दोहराया जा सकता है। अब बात करते हैं उस दावे की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, बिजली की कीमतों में 90 से 95% तक की गिरावट। यह बात सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे ठोस वजहें हैं। पहली वजह है फ्यूल कॉस्ट। सोलर और विंड एनर्जी में ईंधन की लागत लगभग शून्य होती है। एक बार प्लांट लग गया, उसके बाद सूरज और हवा के लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। दूसरी वजह है ट्रांसमिशन लॉस में भारी कमी। जब हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर और एडवांस ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल होते हैं तो बिजली का नुकसान 20 से 25% से घटकर सिंगल डिजिट में आ सकता है। जितनी कम बिजली बर्बाद होगी, उतनी ही सस्ती बिजली उपभोक्ता तक पहुंचेगी। तीसरी वजह है मैन्युफैक्चरिंग का लोकल होना। जब ट्रांसफार्मर और ग्रिड इक्विपमेंट भारत में बनेंगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और फॉरेन करेंसी का दबाव खत्म होगा। इसका सीधा असर बिजली की कुल लागत पर पड़ेगा। अब जरा इस प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिक असर को समझते हैं। अगर गुजरात में 4 से 5 गीगावाट क्षमता का यह रिन्यूएबल लिंक्ड सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाता है तो यह सिर्फ एक राज्य का प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, यह पूरे देश के लिए एक ब्लूप्रिंट बनेगा। राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लद्दाख जैसे इलाकों में भी इसी मॉडल पर काम किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर ऐसे 5 से 6 मेगा क्लस्टर देश में बन जाते हैं तो भारत अपनी कुल बिजली जरूरत का बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा कर सकता है। यही वो बिंदु है जहां 2030 का नेट जीरो लक्ष्य वास्तविक रूप लेने लगता है। अब तुलना की बात करें तो चीन इस क्षेत्र में काफी आगे है। चीन ने पिछले 2 दशकों में अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर भारी निवेश किया है, लेकिन चीन की कमजोरी यह है कि उसकी तकनीक ज्यादातर घरेलू इस्तेमाल तक सीमित है और ग्लोबल ट्रस्ट की कमी है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के पास तकनीक तो है, लेकिन उनकी लागत बहुत ज्यादा है। भारत का मॉडल इन दोनों के बीच का रास्ता दिखाता है, हाई टेक्नोलॉजी लेकिन कम लागत। यही वजह है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ बिजली एक्सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर भी बनेगा। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे क्षेत्रों में रिन्यूएबल एनर्जी की भारी मांग है। अगर भारत वहां ट्रांसफार्मर और ग्रिड सॉल्यूशन सप्लाई करता है तो यह एक नया एक्सपोर्ट सेक्टर बन सकता है। इस प्रोजेक्ट का असर रोजगार पर भी पड़ेगा। ऐसे मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हजारों डायरेक्ट और लाखों इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होती हैं। इंजीनियर, टेक्नीशियन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ा होता है।
अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या इससे आम आदमी को सच में फायदा होगा? जवाब है हाँ, लेकिन धीरे धीरे। शुरुआत में यह फायदा इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दिखेगा। जैसे जैसे ग्रिड मजबूत होगी और रिन्यूएबल का हिस्सा बढ़ेगा, वैसे वैसे घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका असर दिखेगा। कल्पना कीजिए, जब गांवों में 24 घंटे सस्ती बिजली होगी तो छोटे उद्योग वहीं पनपेंगे, शहरों पर दबाव कम होगा, इलेक्ट्रिक कुकिंग, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और डिजिटल सर्विसेज आम होंगी। यही असली ऊर्जा क्रांति है। हिताची एनटीपीसी का यह प्रोजेक्ट किसी एक कंपनी या एक राज्य की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो आने वाले दशकों में ऊर्जा के मामले में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यह उस भारत की कहानी है जो साफ, सस्ती और भरोसेमंद बिजली को अपनी ताकत बनाना चाहता है। और जब आने वाले वर्षों में दुनिया भारत को सिर्फ आईटी या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बल्कि एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए भी देखेगी, तब शायद लोग याद करेंगे कि इस बदलाव की नींव कहाँ रखी गई थी। गुजरात की धरती पर एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के साथ जिसने भारत की ऊर्जा दिशा ही बदल दी। यही वजह है कि यह खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि आने वाले भारत की झलक है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।